आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आध्यात्म, निस्वार्थ सेवा और लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है, उसके लिए एक जीवन भी कम पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनजीवन केवल व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि समाज सेवा का अवसर होना चाहिए। जब व्यक्ति आध्यात्म की ओर होता है, परमार्थ की ओर होता है, सेवा की ओर होता है, तो एक जीवन तो क्या अनेक जीवन भी लगाना पड़े तो भी वो कम। तो यह एक जीवन में भी एक बहुत छोटा सा पड़ाव होता है, जो वर्षगांठ या जन्मदिन जिसको बोलते हैं। तो हमने एक परंपरा इस रूप में नहीं कि ये उत्सव के रूप में या सिर्फ आमोद प्रमोद के लिए मनाया जाए, अभी तो लोगों के लिए प्रेरणा दिन के रूप में मनाया जाए। तो पिछले करीबन करीबन हम लोग 3 दशक से इस जड़ी बूटी दिवस को मनाते हैं, और अब तक हम लोगों ने करोड़ों करोड़ों पौधे इसी वर्ष में, जैसे पूरे देश के अंदर जितने भी जो लोग पतंजलि से जुड़े हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो 4 अगस्त को विशेष रूप से जड़ी बूटी का रोपण होता है। और हरिद्वार में ही हम लाखों पौधों का रोपण करते हैं। और आज हरिद्वार में कहीं भी नीम का पौधा दिखाई दे रहा है तो आप सब तो हरिद्वार से हैं। हरिद्वार में प्राकृतिक रूप से नीम होता नहीं है। आज नीम के हजारों पेड़ खड़े मिलेंगे, और सब पेड़ कितने पुराने मिलेंगे, तो 10 साल से पुराना नहीं मिलेगा, क्योंकि नीम को बांटने का काम मैंने 10 साल के लगभग पहले से शुरू किया। तो वो पौधे आपको दिखाई देंगे, कहीं पहले होगा तो कोई इक्का दुक्का कहीं हो सकता है, नहीं तो नहीं है। तो इसी तरह से हमने जड़ी बूटी दिवस के रूप में रक्तदान का, आज भी 3-3 ब्लड बैंक यहाँ पर है कि ब्लड देने के लिए हमारे सारे कर्मयोगी भाई बहन, इतना ब्लड इकट्ठा हो जाता है कि लोग लेने के लिए हो जाए। और हमने पूरा ग्रुप भी बना रखा है, साल भर में भी कहीं किसी को इमरजेंसी होती है ब्लड की, तो उसकी पूर्ति करने का काम पतंजलि यहाँ से तो कर ही रहे हैं। पूरे देश की जनता, जो देश से पूरे देश के हमारे कर्मयोगी भाई बहन, हमारे शिक्षक, वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जड़ी बूटियों से लेकर के, रक्तदान से लेकर के, आज भी अनेक औषधियों का, जो पुस्तकों का विमोचन, जहां हमने वर्ष भर जो काम करते हैं उसको एक तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का काम हमने स्वयं बनाया है। तो सब लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि देखिए, प्रकृति से हम हैं, हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना जरूरी है। इसके लिए यदि 4 अगस्त बहाना है तो इसका जरूर आप लाभ उठाएं, जड़ी बूटियों का रोपण करें। उन पौधों से धरती माँ जो है प्रसन्न हो जाएगी, धरती प्रसन्न होगी तो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। आइए हम सब मिल करके धरती को सजाएं, संवारें, हरा भरा करें, जड़ी बूटी दिवस के रूप में आनंद और उत्सव मनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा माँ के नाम एक अभियान शुरू किया था। पतंजलि इस अभियान को विगत 3 दशकों से कर रहा है। तो अब सरकार की ओर से भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो ये सब अच्छे कार्य हमें कोई भी कहे, हमको जरूर करना चाहिए। चारों पुस्तक का विमोचन 40 पुस्तकों का विमोचन होएगा, अभी हम उसको करने वाले हैं। प्रतिवर्ष हम अनेक क्षेत्रों में जो 40 पुस्तक हैं, उनमें से बहुत सारी पुस्तक एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग तरह की स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराया है। उनका पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है। जड़ी बूटी के ऊपर चिकित्सा को लेकर के हमने काम किया है, अलग अलग रोगों के लिए हमने काम किया है।